सभी बच्चों को नमस्कार। तो आज अपने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्नावली अपनी 2.4 चल रही थी उसमें देखते हैं। तो बहुपद जो चल रहा था पोलिनोमियल, तो उसमें देखें कि बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है, ये अपने से पूछा गया है। ठीक है, भी अपने को ये चेक करके बताना है x + 1 है वो किस बहुपद का गुणनखंड है। इसमें जैसे 2 सवाल दिए हैं, 4 सवाल दिए हैं, चारों में चेक करके बताना है। तो सबसे पहले अपने ये देखें x + 1, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करें। यदि x + 1 के लिए चेक करना है तो x का मान इसको शून्य मानते हुए करें। तो देखिए माना x + 1 = 0, तो x = -1, क्योंकि ये प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया -1। अब मैं इस px को लेता हूँ, px है मेरे पास x³ x² + x + 1। तो यहाँ पर मैं -1 पर इसका मान ज्ञात करके देखूंगा भी जिसका ये गुणनखंड है x + 1 को चेक करना है। तो x + 1 से मैंने x का मान ज्ञात कर लिया, तो ये आ गया -1। तो मैं इस बहुपद का -1 पर मान चेक करूंगा। यदि मान शून्य आ गया तो ये गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो ये हो गया -1 की घात 3 -1 की घात 2 -1 + 1। तो ये हो गया -1, क्योंकि -1 की घात 3 है तो माइनस आएगा, और -1 की घात 2 है तो प्लस आएगा। ये हो गया -1 + 1। तो माइनस के अलग जोड़ लो, प्लस के अलग, तो 2 और -2 0। अतः x + 1 px का एक गुणनखंड है। ये देखो बच्चों, इस तरह से करना है अपने को भी अपने इसका मान। अब इसमें देखूं मैं तो वही माना जिसको देखना है x + 1 = 0, तो x = -1, वो तो सेम ही आना है सभी के लिए। तो px x की घात 4 x की घात 3 x की घात 2 और x + 1। तो अब अपने को -1 पे इसको चेक करना है। ठीक है, -1 पे चेक करेंगे। यदि इसका मान शून्य आ गया तो अपने कहेंगे कि x + 1 इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है, जैसा इसमें किया था। तो देखिए बच्चों, -1 की घात 4 -1 की घात 3 -1 की घात 2 -1 + 1। जहां जहां मेरे को x दिखाई दिया वहां मैंने -1 पुट किया है और कोई ज्यादा अंतर नहीं किया है। यह x का मान ही तो रखना है अपने, क्योंकि ये देखो px में था, p -1 में रख दिया अपने। तो -1 की घात 4 + 1 -1 की घात 3 तो -1, ये +1 -1 + 1। अब देखो प्लस के हो गए इसमें 1 2 और 3, माइनस के हो गए इसमें 2, तो 1 आ गया। तो बताइए बच्चों, क्या ये इसका गुणनखंड है? तो बिल्कुल गुणनखंड नहीं है। अतः x + 1 px का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से अपने देखें कि जो भी दिया है गुणनखंड जिसको चेक करना है उसे x का मान ज्ञात करके और उस बहुपद में अपने मान रख देंगे। यदि बहुपद का मान शून्य आ गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगले पार्ट्स में यदि देखें तो पहले का तीसरा पार्ट्स और चौथा पार्ट्स अपने देखा है। तो इसमें वही तरीका, यदि माना x + 1 के लिए चेक करना है ना, तो इसको 0, तो x = -1, तो px हो गया अपने पास x की घात 4 3 x³ 3 x² + x + 1। इसको -1 पे अपने चेक करके देखेंगे, -1 पे मान इसका। तो -1 की घात 4 3 -1 की घात 3 3 -1 की घात 2 -1 और +1। ठीक है, तो ये हो गया -1 की घात 4 प्लस का 1, और ये हो गया -1 इसका मतलब -3, ये प्लस का 1 इसका मतलब +3, और ये -1 और +1। तो यदि बच्चों मैं देखूं तो इसमें प्लस के हैं 1 और 3 4 और 1 5, और माइनस के हैं 4। तो मान कितना आ गया? 1 आ गया ना। मान यदि 1 आए तो अपने कह सकते हैं इसका गुणनखंड नहीं है। अतः x + 1 px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ये अपने सिद्ध कर दिया कि अपने मान ज्ञात करके देख लेते हैं। तो मान से अपने को पता लग गया कि इसका गुणनखंड नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। माना x + 1 = 0, तो x = -1। तो यहाँ पर px में देखूँ तो मेरे पास है x³ -x² 2 + √2 x √2। ठीक है, तो -1 पे चेक करना है इसको। तो -1 की घात 3 -1 की घात 2, ये हो गया 2 + √2 -1 और √2। इस तरह से देखो बच्चों, जहाँ भी x है वहाँ पर मैंने -1 रखा है। तो x की घात 3 थी तो -1 की घात 3, ये देखो माइनस आपका ये एज इट इज़ पड़ा है। मैंने तो x की घात 2 तो -1 की घात 2 लिखी है। ठीक है, ये देखिए आगे। तो अब चलते हैं, ये हो गया -1 की घात 3 माइनस, ये देखो ये माइनस का चिन्ह है तो ये -1 का वर्ग तो +1,
ये माइनस जो है वो आपके जो सवाल में वही है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, प्लस 1 का गुणा कर रहे हैं, तो ये बन गया बच्चों 2√2 और √2 इस तरह से। देखिए ये यहाँ पर अपने ऑलरेडी माइनस दे रखा है, तो इस माइनस का गुणा -1 से करूंगा मैं तो प्लस हो जाएगा ना। तो चलिए ये हो गया बच्चों अपने पास है। अब यदि मैं देखूं तो माइनस के 2 और प्लस के 2, √2 और √2, तो ये हो गया मेरे पास 0, और ये तो 2 में से 2 गया 0, ये हो गया 2√2। अतः x + 1 px का एक गुणनखंड नहीं है। तो अपने कह सकते हैं क्यों? क्योंकि अपने पास जो मान है वो शून्य आना चाहिए था। मान शून्य आए तो वो गुणनखंड होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो यहाँ पर मान शून्य वो नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल दे रखा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो वही तरीका है बच्चों, gx से अपने x का मान याद करेंगे और वो px में रखेंगे। px का मान यदि शून्य आ गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो माना gx बराबर x + 1 जो है इसके बराबर, यानी gx बराबर 0 मान लेता हूँ मैं, gx बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो मैं p - 1 ज्ञात करूँ तो 2 - 1 की घात 3 -1 की घात 2, 2 -1 और -1, तो -1 की घात 3 इसका मतलब -1, ये हो गया प्लस का 1, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 2 एकम 2 और माइनस का गुणा प्लस से, तो -2 + 1 + 2 -1, इस तरह से हो गया। अब देखो बच्चों प्लस के तो है 3 और माइनस के भी 3, 0। अतः gx px का एक गुणनखंड है। तो अब आप बता सकते हैं कैसे, मैंने क्यों लिखा कि इसका गुणनखंड है, कैसे पता चला मेरे को? तो अपने यहां पर मान देखा है, px का मान 0 आ गया तो इसका गुणनखंड है। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल जो दे रखा है दूसरे का पार्ट नंबर 2, उसमें दिया है px है वो है x³ + 3x² + 3x + 1, gx दे रखा है x + 2। तो अपने को चेक करना है ये gx इस px का गुणनखंड है या नहीं है। तो माना gx के बराबर 0, तो ये हो गया x + 2 के बराबर 0, फिर तो x का मान क्या हो गया, तो x बराबर -2, x का मान कितना हो गया -2। अब इस px को अपने p - 2 पे, इस बहुपद का जो x पे दिया हुआ है उसको -2 पे अपने चेक करेंगे इसका मान, तो p - 2, तो -2 की घात 3, 3 -2 की घात 2, 3 -2 और 1। देखो जहां भी x है, x की घात 3 तो -2 की घात 3, 3 गुणा में x की घात 2 तो 3 गुणा में -2 की घात 2, 3 गुणा में x यानी 3 गुणा में -2 और प्लस का 1। तो अब देखो बच्चों माइनस की घात 3 है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 2 का घन 8, ये हो गया 3, माइनस की घात 2 है तो प्लस, और 2 का वर्ग है वो 4, ये हो गया -6 प्लस का 1, तो -8 प्लस के 12 -6 और प्लस का 1। अब देखें इसमें 8 और 6 14 तो हो गए माइनस के, और प्लस के कितने हैं 12 और 1 13, तो 13 - 14 -1। तो अब देखो बच्चों -1 आया है, तो आपने कह सकते हैं gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान शून्य आए तो होता है। अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने पास इसमें जो px का जो मान आया यानी p - 2 पर इसका जो देखा मैंने मान जो निकाला वो -1 आया है, -1 आता है तो गुणनखंड नहीं होता है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अब अपने यदि दूसरे का तीसरा पार्ट्स देखें उसमें px दिया गया है x³ - 4x² + x + 6 और gx दिया x - 3। तो अपने को ये चेक करना है gx इस px का गुणनखंड है क्या नहीं, जो हर सवाल में अपने कर रहे हैं। तो माना अपने gx का मान 0 मान लेते हैं, माना gx 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 3। अब इसको p 3 पर चेक करेंगे, 3 की घात 3 4, 3 की घात 2, 3 + 6, जहाँ भी x है वहाँ 3 लिखा है मैंने, क्योंकि x का मान 3 आ गया ना, तो यहाँ पे 3 की घात 3 होगी, 4 गुणा में x², 4 गुणा में 3 की घात 2 और 3 + 6, तो ये हो गया 3 × 9 = 27, और ये हो गया 4 गुणा में 9, ये हो गया 3 + 6। इस गुणा को हल कर लेते हैं, 27 9 × 36 और ये हो गया
तो 27 और 3 30, 30 और 6 36, 36 माइनस 36 कितना आ गया बच्चों? 0। तो अब आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे? GX PX का गुणनखंड है या नहीं? कैसे मानते हैं आप? तो बिल्कुल बच्चों, यहाँ GX PX का एक गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि यहां पर मान है वो 0 आ गया, मान 0 आए तो GX है वो PX का एक गुणनखंड होता है। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि मैं देखूं तो इसमें दिया K का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 है वो PX का एक गुणनखंड है या गुणनखंड है। तो इसको हल करें तो देखो बच्चों, यहां पर देखो ये कह रहा है x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 वो इसका गुणनखंड है। तो आपको ये बताना इस K के स्थान पे कौन सी संख्या थी। एक संख्या छुपा दी उसने, उसकी जगह K लिख दिया। तो अपने को जो छुपाई है संख्या उसको ढूंढना है कि वो क्या हो सकती है। तो उसके लिए वही तरीका होगा, माना x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो x माइनस 1 PX का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो यहां से मैं मान रखूंगा कि x माइनस 1 यदि PX का गुणनखंड है तो x का मान 1 आया, x बराबर 1 पर p का मान 0 हो जाएगा। यदि गुणनखंड है तो x बराबर 1 पर p का मान क्या हो जाएगा? 0। ये समीकरण आपको तैयार करनी है। यहाँ पर ये समीकरण आपकी तैयार हो गई तब इसमें मान रखिए और आपका सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए p1 तो 1 की घात 2, 1 प्लस k बराबर 0, 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, तो 2 प्लस k बराबर 0, k का मान आ गया बच्चों -2। तो इस तरह से अपने यहाँ पर -2 यदि होगा तो ये बहुपद है वो, यानी x माइनस 1 है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। कब? जब इसके की जगह -2 लिखेंगे तो इसमें भाग पूरा जाएगा, यूं कहेंगे शेषफल 0 बचेगा, ये सारी बातें होगी। तो अपने को इस तरह से किसी भी संख्या की जगह यदि k दिया है तो उस k का मान है वो अपने ज्ञात कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो तीसरे के यदि दूसरे पार्ट्स में देखें तो अपने यहाँ पर PX का जो बहुपद जो दिया गया है वो है 2x² प्लस KX प्लस √2। तो वही तरीका होगा बच्चों, माना x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। यदि x माइनस 1 PX का एक गुणनखंड है तो P1 बराबर 0, यानी जैसे ही 1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो अब की बार x का गुणांक है ना उसको छिपा लिया इसने। x का गुणांक अपने को देखना है क्या होना चाहिए। तो यदि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो k की जगह क्या आएगा, कहने बोलो x का गुणांक क्या हो सकता है। चलिए ढूंढते हैं उसको, है ना जादुई तरीका अपने पास। तो मान रख दो इसमें, तो 2 1 का वर्ग k गुणा में 1 √2 बराबर 0। ये देखो P1 ये हो गया इसके बराबर 0, तो 2 एकम 2 k और ये हो गया √2 बराबर 0। तो k बराबर -2 और -√2, यानी माइनस यदि बाहर निकाल लूँ तो 2 प्लस √2, ये k का मान आ गया। इस k के स्थान पे यदि अपने माइनस और 2 प्लस √2 यदि रखेंगे तो अपने पास इसका मान 0 होगा और यूँ कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो यदि मैं तीसरे के तीसरे पार्ट्स की यदि बात करूं तो उसमें मेरे को बहुपद दिया गया है PX KX² माइनस √2x प्लस 1। यहाँ पर x² का गुणांक उसको छिपा लिया। पिछले सवाल में क्या था, x का गुणांक छिपाया था ना, अब की बार x² का, पर अपने पास तो जादुई तरीका है, अपने तो उसको निकाल देंगे। तो चलिए अपने को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो उसकी वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो अपने को पता है मान 0 आएगा, मान 0 आएगा तो k का मान अपने निकाल देंगे। तो चलिए बच्चों, माना x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो यदि x माइनस 1 PX का एक गुणनखंड है, PX का एक गुणनखंड है तो P1 बराबर 0, यानी x माइनस 1 गुणनखंड है तो x बराबर 1 पर 0 होगा। ये देखिए x माइनस 1 गुणनखंड है तो P का मान है वो किस पे, 1 पे जाके 0 होगा। तो रख दीजिए बच्चों, k 1 की घात 2 √2 गुणा में 1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया 1, k का गुणा 1 से करेंगे तो k ही आएगा, ये हो गया √2, ये हो गया प्लस का 1 बराबर 0। तो k का मान आ गया बच्चों आपके पास, ये तो हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। तो k का मान क्या आया है, √2 माइनस 1। तो यहाँ पर जो x² का जो गुणांक है बच्चों वो क्या होगा, √2 माइनस 1 होगा।
तो यदि इस तरह से अपने देखें तो कहने का जो मतलब है मेरा मुख्य वो यही है कि ये समीकरण आपको बनानी आनी चाहिए। कब? जब गुणनखंड दिया है तो उसकी वैल्यू यदि रखेंगे तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप यदि समीकरण का निर्माण कर लेते हैं तो k का मान है वो अपने आप ज्ञात हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो यदि मैं तीसरे के चौथे पार्ट्स की यदि बात करूं तो उसमें दिया गया है बहुपद px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। यहाँ पर दो जो संख्याएं हैं वो छिपा ली गई। कौन सी? एक तो x² का गुणांक और एक अचर पद। पर उनमें खास बात यह है कि दोनों बराबर है वो, क्योंकि ये भी k है और ये भी k है, तो दोनों है वो बराबर है। तो देखिए कैसे अपने इनको ढूंढ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माना x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 1। यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, तो p1 बराबर 0। ये मुख्य बात है। अब देखिए इसमें मान रख देते हैं k 1 की घात 2 3 गुणा में 1 प्लस k बराबर 0। तो ये हो गया k, ये हो गया -3, ये हो गया k बराबर 0। k और k आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों, 2k -3 बराबर 0। ये माइनस का 3 है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो 2k बराबर 3। तो k बराबर क्या आ गया बच्चों? 3/2। तो यहाँ भी 3/2 होगा और यहाँ भी 3/2 होगा, दोनों k के स्थान पर। यानी k यदि एक ही वेरिएबल इसने लिया है, एक ही चर इसने लिया है, तो वो समान है इसीलिए लिया है। यदि अलग अलग होता तो वो दूसरा चर लेता। तो अपने को पता लग गया कि k का मान कितना है बच्चों? 3/2 है। 3/2 जैसे इसमें रखेंगे तो ये जो x माइनस 1 है वो px का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो बच्चों यदि मैं आगे की बात करूं, इसमें अपने पास जो चल रहा है भी चौथा सवाल है, गुणनखंड अपने को ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब भी आए गुणनखंड ज्ञात करना है तो उसमें अपने ये देखते हैं कि सबसे पहले तो अपने द्विघात जो बहुपद है उसका व्यापक रूप अपने को पता होना चाहिए। तो व्यापक रूप की यदि मैं बात करूँ तो बच्चों इस तरह से होता है। मान लीजिए ये है ax² bx प्लस c, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ac का मान अपने ज्ञात कर लेंगे, a और c, यानी पहला और अंतिम जो है उसका गुण अपने ज्ञात करना होता है। ac का आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो ac है वो है 12, ac है वो 12। अब 12 के अपने को गुणनखंड करके देखने होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए 12 किसके पहाड़े में आता है? बड़े से बड़ा। तो 12 एकम 12, फिर 6 दूनी 12, फिर 4 तिया 12, फिर 3 चौका 12, 2 छक्का 12, 1 का गुणा 12। यानी ये 3 संभावित इसके गुणनखंड है। अब देखो बच्चों, यहाँ से 12 एकम 12 यहाँ पहुँच गए अपने। ये कौन सा निशान है? प्लस का। तो ऐसे दो इसमें से गुणनखंड अपने को उठाने हैं जिनका जोड़ दो उठाने हैं जिनका जोड़ कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ पहुँचे फिर जोड़ 7 होना चाहिए। इसमें से वो उठाओ जिनका जोड़ 7 है। तो ये देखो बच्चों, ये सेलेक्ट हो गया, जोड़ 7 है। तो इसको इस तरह से अपने लिख देंगे 12x² माइनस का चिन्ह है जो भी है, 7x की जगह अपने लिखना है, जोड़ है ना, तो x में है तो 4x प्लस 3x। ये देखो, ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि अपने 12 एकम 12 हो गया, इसके संभावित टुकड़े मैंने कर लिए गुणनखंड। अब यहाँ पर जोड़ का निशान है, तो ऐसे दो टुकड़े उठाने जिनका जोड़ 7 हो, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसमें यदि मैं देखूं, हल करूं इसको, तो बार माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह वो बदल जाएंगे। माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस 1। प्रथम 2 में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है? देखो 12 और 4 दोनों 4 के पड़े में आ रहे हैं, तो 4 आ गया एक, तो एक x आ गया, तो ये हो गया 3x माइनस 1। देखो बच्चों यहाँ पर 12 में 4 का भाग दिया, 3x² में x का भाग दिया, x 4x में 4x का भाग दिया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ अंतिम 2 पद है, उनमें भी उभयनिष्ठ देखना है। तो मेरे ख्याल से आपको उभयनिष्ठ दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी ऐसा केस आए बच्चों तो वहाँ एक उभयनिष्ठ होता है, तो ये चिन्ह तो आपको लेना ही लेना है। एक उभयनिष्ठ ले लिया। बार यदि माइनस का चिन्ह आपने उभयनिष्ठ ले लिया है ना, कॉमन ले लिया है, तो अंदर के चिन्ह वो बदलते हुए जाएंगे। ये प्लस है वो किस में हो जाएगा? माइनस में। क्यों हुआ ये? क्योंकि आपने बार माइनस का चिन्ह है वो कॉमन ले लिया है, और ये चिन्ह है वो आपको लेना है। ये यदि माइनस है तो अंदर के आप बदलते जाएंगे, यदि प्लस है तो एज इट इज आएंगे। तो अब देखो पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? ये एक पद हो गया, ये दूसरा है, तो पूरे में उभयनिष्ठ आ रहा है 3x माइनस 1, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बच गया क्या? 4x माइनस 1। तो ये आपके दो गुणनखंड हो गए। इस तरह से करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें यदि देखूँ तो AC का मान पहले और तीसरे का गुणा 6। AC का मान कितना आ गया? 6। 6 के टुकड़े करने हैं, तो 6 एक तो 6 के पाड़े में आता है, 6 एक, दूसरा 3 के पाड़े में, फिर 2 3, इतना ही है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ऐसा जो गुणनखंड है, ऐसा जोड़ा सेलेक्ट करना है अपने को, ऐसा जोड़ा अपने को सेलेक्ट करना है जिसका जोड़ कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जिसका जोड़ कितना होना चाहिए? 7। तो ये सिलेक्ट हो गया फिर तो देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे? 2x²
7x की जगह आप लिख दोगे 6x प्लस 1x यानी x प्लस 3। बार प्लस का निशान है तो अंदर के चिन्ह में कोई अंतर नहीं आएगा, सीधा आपको कोष्टक उठाना है। यदि माइनस हो तो बदलना है। देखिए यहाँ माइनस था तो अपने ये चिन्ह भी बदल रहा था, ये भी बदला था। यहाँ प्लस है तो एज इट इज आ रहा है ना, बिल्कुल आसान। प्रथम दो पद में जैसे इसमें था 2, ये 2 और 6 2 के पाड़े में आ रहे, एक x कॉमन आ गया तो x 6 में 2 का भाग 3, x तो 12 आ गया। यहाँ पर ये चिन्ह आपको उभयनिष्ठ लेना ही लेना है। यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस लेना है, यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस लिया था। अब देखो x प्लस 3 में कोई उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, एक होता है तो ये हो गया x प्लस 3। अब देखो ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, इसमें देखो x प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x प्लस 3 उभयनिष्ठ आ गया। बाकी क्या बच गया? 2x प्लस 1। तो इस तरह से अपने द्विघाती जो बहुपद है उसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें चौथा जो सवाल था उसका पहला और दूसरा पार्ट्स लिया था। अब अपने तीसरा और चौथा पार्ट्स देखते हैं। तो बच्चों यदि मैं इसका तीसरा पार्ट्स यदि देखूं तो मेरे पास है बहुपद दिया है वो 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पर यदि AC का मान देखें तो 6 का 36 हो गया। AC का मान देखो बच्चों, 6 का गुणा 6 से कर दिया, 36 हो गया। अब 36 के संभावित देखने तो एक तो होता है 36 एकम 36, फिर होता है 18 दूनी 36, फिर होता है अपने पास 12 तिया 36, फिर होता है अपने पास 6 छिका 36, फिर ये वापस इस तरह के 4 बन जाएंगे, क्योंकि फिर 3 12 2 18 इस तरह से इसको पढ़ लेंगे। देखिए अब देखो इसमें से सेलेक्ट कौन सा करना है। देखिए जोड़ होना चाहिए या घटाव होना चाहिए। जोड़े ऐसा जोड़ा लेना है, उसका जोड़ देखना है या घटाव देखना है? तो बच्चों घटाव देखना है। घटाव कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ऐसा जोड़ा इसमें से उठाओ जिसका घटाव है, सॉरी एक रह गया अपने 9 और 4 और ये हो गया 6 इस तरह से। अब इसमें से अपने वो उठाना है जिसका घटाव 5 आए। तो देखो बच्चों घटाव 5 है, 9 और 4, तो अपने ये लिख देंगे 6x² बार प्लस का निशान, इसको ब्रैकेट में लिखना है। 5x की फॉर्म में है तो 9x में से 4x घटा दिए। घटाव की बात चल रही है तो इस कोष्टक में घटाव ही दर्शाना है। पहले जोड़ की बात चल रही थी, अपने जोड़ दर्शा रहे थे यहाँ पर। तो अब देखिए बार प्लस का निशान है तो अंदर के निशान एज इट इज। प्रथम 2 में 6 और 9 दोनों 3 के पाड़े में आ रहे हैं, एक x उभयनिष्ठ आ गया। 6 में 3 का भाग 2 और ये आ गया x, 9 में 3 का भाग 3। अब यहाँ पे ये चिन्ह है तो आपको उभयनिष्ठ लेना ही लेना है, मैंने बताया था आपको। अब देखो 4 और 6 इसमें से क्या उभयनिष्ठ आएगा? तो 2 के पाड़े में आते हैं, तो ये हो गया 4x में 2 का भाग दिया तो 2x। बार माइनस का चिन्ह है, आपने उभयनिष्ठ ले लिया है तो अंदर के चिन्ह बदलते हुए चलेंगे, तो प्लस हो गया और 6 में 2 का भाग 3। पूरे में क्या कॉमन आ गया? 2x प्लस 3। बाकी क्या बच गया? 3x माइनस 2। तो ये अपने इसके जो गुणनखंड है वो कर दिए हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको इसके गुणनखंड है वो करने होते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। उसमें दिया हुआ है AC का मान यदि देखूं तो 3 चौके 12, 12 के यदि टुकड़े देखूं तो 12 हो 1, 6 2 और 4 3, ये है। ठीक है, अब देखिए कौन सा सेलेक्ट कौन सा करना है। 3 चौके 12 हो गया, 12 के टुकड़े मैंने करके देख लिए, गुणनखंड करके देख लिए। अब इसमें से सेलेक्ट कौन सा जोड़ा होगा वो देखना है। तो देखिए बच्चों आप लगाइए अनुमान कैसे करते हैं। आपको ये देखना है उनका घटाव, x का गुणांक तो है ही नहीं कुछ, क्या देखूं? 1 होता है बच्चों, जब कुछ नहीं दिया तो 1 है। ऐसा देखो जिनका घटाव 1 हो, ऐसा जोड़ा आपको लेना है जिसका घटाव 1 हो। देखो बच्चों इसका घटाव 1 है, 4 में से 3 जाएगा तो हो गया सेलेक्ट। तो 3x² माइनस घटाव है तो 4x में से 3x घटा दिए। बार माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे सारे के सारे। इस प्रथम 2 में x ही उभयनिष्ठ आ रहा है क्योंकि 3 और 4 दोनों एक पाड़े में नहीं आते, तो ये हो गया 3x माइनस 4। यहाँ पे अपने पास प्लस कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो 1, 3x माइनस 4। पूरे में क्या उभयनिष्ठ आ गया बच्चों? 3x माइनस 4। बाकी क्या बच गया? x प्लस 1। तो इस तरह से अपने यदि देखें तो अपने इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने को पहले तो AC का मान ज्ञात करना है, फिर AC के संभावित गुणनखंड करने हैं, फिर दी गई शर्त है उसके अनुसार उसको सिलेक्ट करना है। तो मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छी तरह से गृह कार्य के रूप में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।